दोस्तों एक बात तो सिद्ध हो गई है कि मुस्कान का घर तोड़ने में किसी तीसरा पर्सन का हाथ नहीं है। ये सास और ननद ही मुस्कान को घर बर्बाद कर दिया है। वो अपने बेटे को बहकाकर ब्रेन वॉश कर कर जहाँ पे एक तरफ अपने बेटे को समझाना चाहिए कि इस तरीके से बात मत करो, अपने बाप से भी किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा था, और जिस तरीके से इस मुस्कान की जो ननद की जो पोल पट्टी सामने आ रही है खुलकर, इससे तो 101% साबित हो गया कि मुस्कान का घर बर्बाद करने में कोई तीसरा पर्सन का हाथ नहीं है। देखो, एक मैं रिएक्शनिस्ट चैनल हूँ और जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसके आधार पे ही मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, और यहाँ पे एक चीज सिद्ध हो चुकी है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो एक तरफ वो लड़की कितना सिसक रही है 6-7 महीने से, मतलब जब से उसका बच्चा हुआ है तब से ये सब जो है इसको खून के आंसू रुला रहे हैं, और बच्चा लड़का पैदा हुआ है, इसके वजह से इन सबको हजम नहीं हो रहा है कि उसको लड़का कैसे पैदा होगी। रही बात कि मुस्कान का पति जो है इतना बड़ा एक चैट वायरल कर रहा है कि हर किसी के पास मतलब कमेंट कर रहा है कि मेरी जो पत्नी है मुस्कान जो है मेरे ही बाप से यानी ससुर से 4 लाख रुपया और जो पुश्तैनी खेत खेत प्रॉपर्टी है सब कुछ अपने नाम से करवा लिया। अब यहाँ पे मैं उस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगी। शहर में जहाँ पे अभी की जेठानी जेठ रहता है, उस जगह पे सास जो है बंटवारा किया और वहां का शहर का खेत पथारी बेचा, तो आधा पैसा जो है बड़े बेटा को दे दिया और आधा पैसा छोटे बेटे को नहीं दिया, मतलब खुद के पास रखा, और वहां का घर का भी बंटवारा कर दिया और वो हिस्सा अपने पास वो सास रखी। ठीक है, और इस चीज को अगर देखते हुए अगर मुस्कान अपने ससुर का पुश्तैनी जमीन अगर अपने नाम करवाया है ना, तो उसमें कोई दोहरा राय नहीं है। भगवान करे ये बात सच निकले, मगर इस चीज को मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, और मुस्कान का पति को ब्रेन वॉश किया गया है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। जिस तरीके से वो बदतमीजी से बात कर रहा है, अपने बेटे को मरने तक की बात कर रहा है कि वो मरे चाहे कुछ, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने बाप से बदतमीजी से बात कर रहा है। इससे एक ही चीज क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा दुश्मनी जो है वो बच्चा है। उस बच्चे के वजह से मुस्कान की जिंदगी हराम किया है। ठीक है, इस सब को मतलब इतना मतलब जलन है उस बच्चे से। एक तरफ बोलते हैं हमारा बच्चा, हमारा भतीजा, हमारा वंश खुश रहे, आगे बढ़े। कैसे खुश रहेगा भाई, जहां पे उसका चैनल डिलीट करवाने की बात की जाती है, जहां पे वो बंदा बोलता है, मुस्कान का जो पति है वो बोलता है कि तुझे मैं सोशल मीडिया पे रहने नहीं दूंगा, और ये नशेड़ी जो है सिर्फ सिर्फ पीने में लगा रहता है, एक फुटी कौड़ी नहीं देता मुस्कान को कमाकर। तो सोचो, जब उसका पति भी उसको कमाकर नहीं दे रहा है, और तू अपने बच्चे को परवरिश कहाँ से करेगी, कहाँ से करेगी? इसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। ये सब जो है ना, मतलब सच में जाहिल और कर्कश परिवार है। मुस्कान की जो ससुराल की जो फैमिली है ना, सच में मैं उस लड़की को मतलब इतना जब से मैं उसको देखना शुरू करी हूँ ना, सच में वो लड़की कितना बर्दाश्त कर रही है कि अब रिश्ता सुधर जाएगा, अब रिश्ता सुधर जाएगा। मगर यहाँ पे जिस तरीके से ननद साहिबा एक रिप्लाई वीडियो बनाती है, कमेंट का रिप्लाई देती है कि मेरा खुशहाल परिवार, और उसी में कमेंट आते हैं कि तू कैसी बहन है जो अपने भैया और भाभी का ही घर बर्बाद कर दिया, तो उसी में वो रिप्लाई करती हैं कि जो मेरा घर की गंदगी थी वो निकल गई। यानी इससे पता लग रहा है कि मुस्कान घर की गंदगी थी और ये सब जो है मुस्कान को निकाल कर फेंक दिए और खुशहाल परिवार हो गए। भाई जब वो गंदगी थी तो अपने भाई को शादी क्यों करवाया? सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ करने के लिए। रही बात कि मुस्कान जो है अपनी ननद को बदनाम करके या मुस्कान अपनी ननद का टारगेट करके ही फेमस हो रही है, तो भाई अगर देखा जाए तो जब से मुस्कान उस परिवार में गई है तभी से इस फैमिली का ब्लॉगिंग चैनल चलने लगा है। अब पुरानी वीडियो उठाकर देखो कितना व्यूज आ रहे थे। जब मुस्कान उस घर में गई और मुस्कान को टारगेट कर करके जब वीडियो बनाने लगी, तब देखो ननद साहिबा का कितना व्यूज आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मत पूछो। भगवान सब देखता है, और जो मुस्कान बोली थी ना कि भगवान तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम थूक लगाने के बाद भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं बचेंगे। सच में मतलब ऐसे लोगों को ना सच में मतलब क्या बोल सकते हो। यहाँ पे जो
शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी के बारे में क्या बोली कि वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कैसे रिश्ता शुरू हुआ, वो अपनी ननद के यहाँ आके बस गई थी, फिर जान पहचान हुई, फिर रिश्तेदारी बढ़ी, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। और ये किस तरीके से जो मामी है, मामी शास्त्री जी को मामी बोली और ये इधर से इधर चुगली करती है। फिर शास्त्री जी का भी वीडियो आया, वो भी बोली कि मैं अगर एक चुगली करती हूँ ना तो तुम 4 चुगली करती हो। रात के 2-2 बजे तक मुस्कान की सास जो है सोती नहीं है, इधर से इधर चुगली ही करते रहती है। मतलब यहाँ पे और एक चीज तो और भी मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, इंटरव्यू में ही मैंने सुना है कि मुस्कान की सास ही बोल रही थी कि डिवोर्स फाइल जब मेरा बेटा जो मुस्कान का पति जो है डिवोर्स फाइल किया था, और बोल रही थी कि वहां पे जब मुस्कान ससुर के साथ रह रही थी तो मुस्कान का पति भी जाकर 15 दिन तक रहा। ठीक है, मुस्कान की सास का ये बयान है, 15 दिन तक वहां पे जाके रहा और उसके बाद वहां से उठ पुट के आ गया। ठीक है, तो क्यों उठ पुट के आ गया भाई? पब्लिक को इस चीज का जवाब दो, क्यों उठ पुट के आ गया, क्यों उठ पुट कर आ गया? और अगर उठ पुट के आया तो यहाँ पे रीजन भी तो बताना चाहिए था कि मेरे बेटे को क्या तकलीफ दिया, किस कारण वो उठ कर आया, रीजन तो बताना चाहिए था ना। एक लड़की को घर बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कैसे? मतलब हर जगह से तुम मीठा बनते जाओगे, एक लड़की का पूरा जिंदगी तबाह हो रहा है। एक मासूम जो अभी 1 साल का हुआ है, उस मासूम के सर से बाप का साया छीनते जा रहा है, और तुम सब जो उसका घर बसाने की बजाय उस इंसान को ब्रेन वॉश कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर रहे हो। अगर माँ बाप चाहे ना, जो भी इस ग्रुप में शामिल है, सास और ननद, अगर चाहेगी अपने भाई को कि तुम्हें मैं अपने घर में दहलीज पे कदम नहीं रखने दूंगी, बस शर्त यही है कि जब तक तुम अपने पत्नी को अपने पास नहीं रखोगे तब तक तुम मेरे घर में दिखना भी मत। उसका मजाल है, इस बेबड़े को, मुस्कान का पति को मजाल है कि वो अपनी पत्नी के साथ या अपने बाप के साथ इस तरीके से गंदा बिहेव करे, गाली गलौज, बदतमीजी, अभद्र लैंग्वेज का बात करे, मजाल है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से वो बोल रही थी कि मेरा खुशहाल परिवार, घर की गंदगी बाहर निकल गई है, मेरा खुशहाल परिवार, ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि कितना षड्यंत्रकारी ये जो ननद साहिबा है, कितना षड्यंत्रकारी है। सास और ननद के वजह से ही मुस्कान अभी दर दर की ठोकरें खा रही है। सोचो यार, पहला बच्चा था और मात्र 2-3 महीने का ही बच्चा उस घर से निकली। ठीक है, 2-3 महीने ही मात्र उस बच्चे को हुआ था, उस घर से निकली। और सोचो अगर ससुर भी उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, अभी ससुर के साथ उसकी नाजायज संबंध बता रहा है कि मेरा भाई का हिस्सा खा गई, मेरी भतीजियों का भविष्य खा गई, ठीक है, और अगर मेरा बाप का 4 लाख रुपया ले लिया, पुश्तैनी की जमीन अपने नाम करवा लिया मुस्कान, तो इस प्यार का क्या नाम दे? इस तरीके का कमेंट वायरल कर रहा है। ठीक है, तो इस प्यार का क्या नाम दे? तो ऐसे तो फिर तुम अपनी माँ के साथ रह रहे हो तो तुम्हारे भी तुम माँ के साथ इस प्यार का क्या नाम दे? तो जो अपने माँ के साथ तुम प्यार का नाम दे रहे हो, वैसे ही ससुर के साथ भी मुस्कान का प्यार का नाम दो। बाप बेटी का रिश्ता है। मतलब इस लड़की को हर तरीके से, मतलब उसको सोशल मीडिया पे भी रहने नहीं देगा, जो इसका रोजी रोटी है, जिससे वो अपने बच्चे को परवरिश कर रही है, अपना पालन पोषण कर रही है, उसको भी मतलब, और जो इसका मैनेजर है उसको भी धमकी देकर हटा दिया। मतलब आप सोचो, वो लड़की जाए तो कहाँ जाए? ससुर अगर रख रखा है, ससुर के साथ वो अपनी पुश्तैनी गांव के घर में रह रही है, वहां से भी इसको जिंदगी हराम कर दिया। मतलब किस तरीके से? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप इंसान हो तो इतना तो सोचने समझने की मेंटेलिटी तो होगी ही ना, कि कोई भी लड़की अगर अपने नाम, अपने ससुर का प्रॉपर्टी, पैसा कुछ भी करवा रही है और सास चुप है, ननद चुप है, ठीक है, ननद को तो छोड़ो भाई, ननद तो घर फोड़नी थी, सास चुप है, जेठ चुप है, जेठानी चुप है। जहां पे जेठानी जो है सिर्फ एक एसी लगाया था, ससुर जी लगवाए थे कि मुस्कान खुद के पैसे से लगाई थी, इस चीज को मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ। बस जैसे ही पता चला कि मुस्कान ने अपने गांव के घर में एसी लगवाई है, पूरा परिवार के साथ, मतलब गुंडे मवालियों के साथ आया, गाड़ी लेकर उसका एसी को तोड़फोड़ करके प्रस्त करके चली गई। ठीक है, अब अगर वो ससुर मुस्कान के नाम अगर सच में जमीन कर देता तो क्या ये सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते?
सोचने वाली बात है कि कितना ऐसा बदनामी करने में और उसकी जिंदगी नरक बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर मुस्कान के ससुर सच में समझदार होंगे और कर भी दिए होंगे ना, तो बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कि कम से कम एक ससुर तो अपनी बहू की तकलीफें सुनी, समझी। क्योंकि ससुर शहर में जो घर है उसमें मुस्कान को कोई हिस्सा नहीं दिया, जमीन भी बेचा, उस पैसे को भी नहीं दिया। तो तुम दोनों तरफ से, जो मुस्कान का पति बोल रहा है मेरी भतीजियों का भविष्य खा गई, भतीजियों का भविष्य नहीं खाई, तुम सब कुल पूरे परानी मिलके, पूरी फैमिली मिलकर, जो 1 साल का जो बच्चा है कृष्णा, उसका तुम भविष्य खा गए। ठीक है, और मुस्कान का भविष्य नरक बना दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये बात 101% तय है कि मुस्कान का घर बर्बाद करने में तीसरा पर्सन बाद की बात है, मुस्कान की ससुराल की ही फैमिली का 101% हाथ है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची तो प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।